सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साहब कबीर जी कहते हैं कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। साहब कबीर का यह पद मात्र लोक नीति का उपदेश नहीं बल्कि अस्तित्व संतुलन के सनातन सत्य का महासूत्र है। जरा देखो उस बरसती बारिश को, वह शुद्ध जल जो अस्तित्व का अकारण प्रेम है, करुणा का निःशब्द उपहार है। जब वह सहज होती है तो हर बूंद एक प्रेम पत्र बन जाती है। धरती तृप्त होती है, बीज जागते हैं और मरुस्थल भी प्रेम में पड़कर मुस्कुरा उठता है। यह है संतुलन की मिठास। परंतु जब यही बारिश अपनी सीमा भूल जाए, जब यह अति हो जाता है तो वही अमृत विषाक्त हो जाता है। तब जल सींचता नहीं, वह डुबो देता है। पोषण करने वाली धारा अब विनाश का महासागर है। क्या तुमने देखा जो जीवन था वह मृत्यु बन गया, क्योंकि अति में सब कुछ बदल जाता है। और फिर देखो सूर्य को, ये चेतना वह जीवन का प्रतीक है, लेकिन जैसे ही यह अपनी सहजता को छोड़कर तीव्रता को धारण करता है, जब यह रत्ती भर भी अपनी सीमा से बाहर जाता है, तो वही जीवनदाता विनाशक बन जाता है। क्या तुमने देखा प्रकृति तुम्हें एक सरल पाठ पढ़ा रही है। कोई भी गुण स्वयं में ना तो शुभ है और ना ही अशुभ। उसका मूल्य केवल उसकी मात्रा में है, उसकी ठीक ठीक उपस्थिति में है। और इस विराट ब्रह्मांड में गूंज रहे इस महासूत्र को देखो। पृथ्वी ये कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये ब्रह्मांड की महान कविता है, ब्रह्मांड की एक दिव्य संतुलन। यह ना तो सूर्य के इतनी पास है कि जलकर राख हो जाए और ना ही इतनी दूर है कि ठंड व अंधेरे में जम जाए। इसकी दूरी बस ठीक एक परम संतुलन है। इसे गणित से समझा नहीं जा सकता। जरा सोचो, अगर थोड़ी भी दूरी बढ़ जाती तो सब कुछ बर्फ हो जाता। जीवन की किलकारी से पहले ही शांति छा जाती। अगर थोड़ी भी दूरी घट जाती तो सब कुछ अग्नि हो जाता। प्रेम के अंकुरण से पहले ही राख बन जाता। यह एक बाल की खाल जितना सूक्ष्म अंतराल है जिसमें तुम्हारा प्रेम खिलता है, जिसमें तुम सांस लेते हो, जिसमें तुम ईश्वर को खोजते रहते हो। जीवन इस संतुलन का परिणाम है। एक निश्चित दूरी, एक निश्चित प्रकाश और उसके बीच तुम्हारा अस्तित्व अपनी अनंत संभावना व्यक्त करता हुआ यह एक नाजुक धागा है जिस पर जीवन का असंभव नृत्य हो रहा है। बाकी ग्रह क्यों मृत हैं? क्योंकि वे जीवन की कला नहीं जान पाए। वे या तो ऊष्मा की अति से आग के गोले बन गए या उसके अभाव से शून्य। वे चूक गए। केवल पृथ्वी ने उस मध्य मार्ग को खोजा, वह सटीक अंतराल जहां ऊर्जा का अमृत बरसता है। पृथ्वी का जीवन बस सूर्य और दूरी के प्रेम गान का नाम है। यही सरल और मौलिक नियम तुम्हारे भीतर भी लागू होता है। तुम सोचते हो जितना अधिक बोलोगे उतने अधिक ज्ञानी और प्रभावशाली कहलाओगे, पर यह तुम्हारा भ्रम है। जब तुम अति वाचाल हो जाते हो तो तुम्हारे शब्द वजन खो देते हैं। वे केवल एक कोलाहल बन जाते हैं, एक खाली शोर। तुम्हारी अभिव्यक्ति जो वीणा का मधुर गीत हो सकती थी, वह थक कर बस व्यर्थ की गूंज बनकर रह जाती है। वाणी तभी सुंदर है जब वह मौन से पैदा हो, और मौन तभी पवित्र है जब वह संवाद बन सके। और फिर देखो मौन को, ओहो, मौन तो परम सुंदर है, लेकिन जब यह मौन अति हो जाता है तो यह तुम्हें मुक्ति नहीं देता, ये तुम्हारी कायरता बन जाता है। ये तुम्हारी अकर्मण्यता का आवरण बन जाता है। ये मौन तुम्हारा कारागार बन जाता है जहां तुम अपने ही भय से कैद हो जाते हो। समझो, जीवन ना अधिक ना कम, जीवन संतुलन का सहज संगीत है। यह वायलिन की तार की तरह है, अगर बहुत कसी तो टूट जाएगी। यह अति है, यह तनाव है। अगर बहुत ढीली छोड़ दी तो कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। ये अभाव है या मृत्यु है। जीवन का मधुर संगीत वही है जहाँ तार बस ठीक कसी है, ना अधिक
ज़्यादा कसी है और ना कम कसी है। तुम्हारा जीवन वही मधुर होगा जहाँ कुछ भी कम नहीं है, क्योंकि कमी दरिद्रता है, वह तुम्हें सूखा छोड़ देगी और कुछ भी अधिक नहीं है, क्योंकि अति विष है, वह तुम्हें डुबो देगी। सब कुछ अपनी स्वाभाविकता में हो उतना ही जितना होना आवश्यक है, ना एक शब्द ज़्यादा, ना अन्यथा वह झूठ हो जाएगा, ना एक क्षण कम, अन्यथा वह अधूरापन रहेगा। बस संतुलन ही सौंदर्य है, सहजता ही साधना है। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले दोहे के लिए इंतज़ार करें। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।